हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे क्लास 10 के मैथ्स बेसिक का सिंपल क्वेश्चन पेपर जो कि सेशन 2024 और 25 के लिए। और जो इसका मैथ्स स्टैंडर्ड का सिंपल क्वेश्चन पेपर है उसे मैं ऑलरेडी सॉल्व करा चुका हूँ। ठीक है, तो जो लोग स्टैंडर्ड वाले हैं उस पेपर को जरूर चेकआउट कीजिएगा और जो बेसिक वाले भी हैं देखिए आप भी उस पेपर को जरूर देखिएगा, क्योंकि आप हर तरीके से तैयार रहिए, है ना। क्योंकि देखिए क्वेश्चन का ऐसा कोई वो नहीं होता कंपलसरी कि ये बेसिक का क्वेश्चन है या ये स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे कहीं से भी पूछ सकते हैं, ठीक है। इसलिए आप तरीके से ये वाले क्वेश्चन भी आप देखिए, बाकी स्टैंडर्ड वाला पेपर भी आप एक करके जरूर रखिएगा, ठीक है। आपको थोड़ा सा लेवल समझ में आ जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें भी, ठीक है। चलिए, तो इस क्वेश्चन में हम देखते हैं हमारे इस सिंपल क्वेश्चन पेपर में, है ना। अब देखो ये बाकी चीज़ें तो आपको पता है ना। 80 मार्क्स का पेपर है, 3 आर का है। इसमें टोटल आपके पास में थोड़ा सा अगर इसका ओवरव्यू लें हम तो टोटल इसमें आपके 5 सेक्शन रहेंगे, A B C D E, ठीक है। जो सेक्शन A रहेगा उसमें आपके सारे मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। जो असर्शन रीजन है वो भी इसमें आ जाएंगे 2 क्वेश्चन आपके, ठीक है। उसके बाद जो सेक्शन B रहेगा इसमें जो 21 से 25 तक के क्वेश्चन है ये आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। सेक्शन C है इसमें आपके 26 से 31 तक के क्वेश्चन रहेंगे जो कि आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। जो सेक्शन D रहेगा इसमें 32 से 35 तक क्वेश्चन रहेंगे जो कि आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। और जो सेक्शन E रहेगा उसमें 36 से 38 जो क्वेश्चन है वो रहेंगे जो कि आपके 4 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। और जो सेक्शन E रहेगा इसमें ही आपके केस स्टडी बेस्ड टाइप के क्वेश्चन आएंगे। क्लियर यहाँ तक, ठीक है। तो अब इन्हीं सेक्शनों को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अब देखिए इस पेपर में अभी हम जो सॉल्व करेंगे इस वाली वीडियो में, इसमें हम इसके 1 से लेके 10 तक के क्वेश्चन देखेंगे जो हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ठीक है। और बाकी जो सॉल्यूशन रहेगा मैं प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर जाकर इस पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो देखो सेक्शन ए में सबसे पहले अगर हम देखें इसका, देखो आप पहला वाला जो क्वेश्चन है देखिए इसमें आप देखिए HCF ऑफ 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 2, 3 की पावर 3 2 इंटू 5 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 2 एंड 3 की पावर 4 एंड 5 इंटू 2 की पावर 3 इज। देखिए आपके पास ये 3 नंबर दे रखे हैं, ये वाला नंबर और ये वाला नंबर और ये वाला नंबर। इसका आपको क्या निकालना है, HCF। देखिए HCF हम कैसे निकालते हैं, जब हम HCF फाइंड आउट करते हैं तो क्या होता है, जैसे देखिए फॉर एग्जांपल नॉर्मल एक नंबर लें, जैसे 4 है ना। 4 को अगर मैंने नंबर लिया तो 4 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 इंटू 2, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर। अगर मैं 8 लेता हूँ तो 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, है ना। 3 टाइम्स लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 होती है। तो हम क्या करते हैं जब HCF निकालते हैं तो इसमें से कॉमन फैक्टर देखते हैं। देखिए कॉमन फैक्टर यहाँ पे 2 आ रहा है और एक 2 आ रहा है ना। यानी जो मिनिमम सबसे जो छोटा नंबर रहेगा जो कॉमन रहेगा वो हमारे पास क्या रहेगा, उसका HCF होता है। तो यहाँ पे क्या कितना आया, 2 आया और 2 आया, यानी 2 2 जा 4 हो जाएगा। यहाँ से हम देखें देखो 2 की पावर 2 है और यहाँ पे 2 की पावर 3 है, तो 2 की पावर 2 कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तो वही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 4 हो जाएगा। सिमिलरली सेम केस में अगर यहाँ पे आप देखिए तो यहाँ पे देखो हम क्या देखते हैं, जैसे 3 की पावर 3 है ना। एक एक नंबर देखते हैं हम बेसिक, हमारे पास 3 की पावर 3 है, यहाँ पे 3 की पावर 2 है और यहाँ पे 3 की पावर 4 है। तो सबसे कम कौन सी पावर है, 3 की पावर 2, ठीक है। तो एक तो हमारे पास आ जाएगा 3 की पावर 2 इंटू उसका देखेंगे 5, यहाँ पे 5 की पावर 2 है, यहाँ पे 5 की पावर 3 है, यहाँ पे 5 की पावर कुछ नहीं तो 1 होगी। तो एक 5 आ जाएगा, ठीक है, कॉमन हमारे पास। यहाँ पे 2 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो एक 2 हो जाएगा हमारे पास। इसको सॉल्व कर लो आप। देखो 3 की पावर 2 मतलब कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9, है ना। और 5 2 जा कितना हो जाएगा, 10, यानी आंसर जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर जो रहेगा वो बी वाला हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। चलिए अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखिए क्या दे रखा है। देखो इसमें आपको क्या दे रखा है, द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंटेड बाय द लाइन्स एल एंड एम इज। देखो यहाँ पे आपके पास में 2 लाइन है, एक ये एल है और ये एम है, ठीक है। इसमें 4 ऑप्शन देखो क्या क्या दे रखे हैं। पहला है कंसिस्टेंट विथ यूनिक सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट विथ 3 सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट विथ मेनी सॉल्यूशन। देखो अब कंसिस्टेंट से रिलेटेड चीज़ें समझो आप। इनकंसिस्टेंट कब होता है, जब लाइन हमारी क्या होती है, पैरेलल होती है, यानी कि जो नो सॉल्यूशन होता है तब हमारा इनकंसिस्टेंट होता है, ठीक है। कंसिस्टेंट बाकी चीज़ों में होता है हमारे पास, चाहे तो कोइंसिडेंट हो जाए लाइन या इंटरसेक्ट करें, ठीक है। तो अगर देखो अगर हम फिगर में देखेंगे जो लाइन एल है और एम है वो क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है ना। देखो यहाँ पे ये और यहाँ पे ये 0 2 पे इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन तो लग गई इंटरसेक्टिंग वाली, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास कंसिस्टेंट तो रहेगा, तो कंसिस्टेंट यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी है। अब इंटरसेक्टिंग मतलब क्या होता है, इंटरसेक्टिंग मतलब यूनिक सॉल्यूशन है। इंटरसेक्टिंग हम यूनिक भी बोलते हैं ना,
ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रखा है, यूनिक सॉल्यूशन वाला पहले ही वाला ऑप्शन है। देखो यहाँ पे कंसिस्टेंट विद 3 सॉल्यूशन बोल रखे हैं, यहाँ पे कंसिस्टेंट विद मैनी सॉल्यूशन बोल रखे हैं, तो हमारा कहाँ पे लगे, कंसिस्टेंट विद यूनिक सॉल्यूशन। तो पहले ही वाला ऑप्शन जो रहेगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना, क्योंकि इंटरसेक्टिंग ही क्या होता है, हमारा यूनिक सॉल्यूशन होता है। क्लियर है, ठीक है, इजी क्वेश्चन था ये भी। चलो अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं इसका, थर्ड वाला। द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन kx स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0 डज नॉट हैव अ रियल सॉल्यूशन इज। देखो अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से देखना, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाओ। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग तरीके से करके दे रखा है। देखो क्या होता है, आपको k की वैल्यू निकालना है जब आपकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है kx स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0 दे रखी है। इसके क्या बोल रखे हैं, डज नॉट हैव अ रियल सॉल्यूशन। ठीक है, रियल सॉल्यूशन होते अलग चीज़ होती है, यहाँ पे इन्होंने ये बोल रखा है डज नॉट हैव अ रियल सॉल्यूशन। देखो अब रियल सॉल्यूशन नहीं है, इसका मतलब क्या है, इसके कोई भी रियल सॉल्यूशन हमारे पास नहीं आएंगे। तो इसके लिए क्या होता है, हमारे पास जो कंडीशन हमने 3 पढ़ रखी हैं, जब हमारा रियल सॉल्यूशन कब नहीं होते, यानी कि नो सॉल्यूशन होते हैं हमारे पास। इसका मतलब जो हमारा जो डी है, डी यानी डिस्क्रिमिनेंट, जिसको हम b स्क्वायर माइनस 4ac बोलते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac बोलते हैं, ये क्या हो जब लेस देन 0, यानी कि जो हमारी d की वैल्यू आती है अगर वो नेगेटिव आ जाए तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ से दिख रहा है आप लोगों को, देखो ये d की वैल्यू जो है अगर वो 0 से कम आ जाए तो हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पे उस कंडीशन में हम क्या मानते हैं कि उसके क्या है, कोई भी रियल सॉल्यूशन नहीं होते हैं, है ना। तो अब यहीं पे आप वैल्यू पुट कर लो। देखो b की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, देखो ये a की वैल्यू, b की वैल्यू -5 और ये c की वैल्यू, है ना। अब एक पूरा कैक्स कर नहीं लेंगे, ये जो k रहेगा ना वो हमारे पास कॉन्स्टेंट टर्म रहेगा। तो b की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -5, तो -5 का स्क्वायर -4ac, तो 4 इंटू a कितना आ जाएगा हमारे पास k, और c इंटू 1 लेस देन 0 हो जाएगा। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो -5 का स्क्वायर 25, ये -4k का 4k हो जाएगा लेस देन 0। अब देखो 25 को इधर लेके जाएंगे तो -4k लेस देन, सॉरी यहाँ पे कितना आ जाएगा, 25 इधर आके माइनस में आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, देखो इक्वल टू नहीं है ना, इसको भी हम अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, बट क्या हो जाता है यहाँ पे हम डायरेक्ट 25 एक नंबर है तो इसको हम ले जा सकते हैं इधर, तो -25 हमारे पास इधर आ जाएगा। अब यहाँ पे इक्वल टू है तो हम डायरेक्टली माइनस से माइनस कैंसिल नहीं कर सकते इसको, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों में माइनस का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इधर भी और इधर भी, और जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस, ठीक है। और जो ये साइन है ये इंटरचेंज हो जाएगा, अभी इधर है, अभी किधर बन जाएगा, इधर बन जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 25। जब हम इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रही है ये बात कैसी हो रही है। देखो एक सिंपल सी थिंग है, मैं आपको एक अलग से बताऊँ। देखो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जैसे 2 है और यहाँ पे लिखा है 3, अगर मैं इन दोनों में से बोलूँ आपको बड़ा नंबर कौन सा है, तो हमारे पास बड़ा नंबर 3 है, तो हम इसको ऐसा लिखेंगे, ठीक है। अगर यहीं पे अगर मैं आपको वो क्या बोल दूं, अब माइनस का मल्टीप्लाई कर दूं दोनों तरफ, तो ये वाला और यहाँ पे माइनस का मल्टीप्लाई करूं, तो अब कौन सा बड़ा नंबर है, तो अब तो हमारे पास -2 बड़ा नंबर हो गया ना, ये -3 छोटा हो गया। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, साइन हमारे क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं जब भी हम माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं इनइक्वालिटी में, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 4k ग्रेटर देन 25। अब यहाँ पे हमारे पास k की वैल्यू अगर निकालें तो कितना हो जाएगा 24, ये 4 मल्टीप्लाई वाले इधर आके डिवाइड में आ जाएगा। तो k की जो वैल्यू आनी चाहिए वो क्या आनी चाहिए, 25/4 से बड़ी आनी चाहिए, ठीक है। तब जाके क्या हो जाएगा, उसके सॉल्यूशन रियल नहीं रहेंगे। क्लियर है। अब देखो हमारे ऑप्शन आप मैच कर लो यहाँ से। देखो ऑप्शन में अगर हम देखें, पहला दे रखा 0, तो 0 क्या है 25/4 है, इससे बड़ा होना चाहिए, तो ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि देखो अगर इसकी हम थोड़ी सी एक पॉइंट में अगर वैल्यू निकालें, समथिंग 4 है ना, 4 6 24 होता है ना, 4 2 8 है ना, 6 पॉइंट कुछ वैल्यू आएगी हमारे पास, ठीक है। तो 0 तो हो ही नहीं सकता। फिर ठीक है, फिर यहाँ पे दे रखा 25/4, तो ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे तो ग्रेटर देन बताना, इक्वल टू तो बताना नहीं है, तो ये वाला भी नहीं होगा। 4/25 तो ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो क्या हो जाएगा 25 से अगर 4 में डिवाइड करेंगे कुछ 0 पॉइंट करके कुछ आएगा ना, बहुत पॉइंट में आ जाएगी वैल्यू, ठीक है। तो ए की वैल्यू बचती है आपकी 7, जो कि क्या है 25/4 से क्या है ज़्यादा है। तो हमारा अब राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। बस यहाँ पे गलती क्या हो सकती है ना, अगर हम आप इक्वल टू ले लोगे तो 25/4 हो जाएगा, तो आप ऐसा नहीं कि बी यहाँ पे आप ऑप्शन राइट करके जाओ, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन पहले अच्छे से समझना है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4 हमारा। इसमें देखिए क्या दे रखा, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट AB एंड -A - B इज। देखिए आपको डिस्टेंस निकालना है, 2 पॉइंट दे रखा है, और डिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला से, है ना। डिस्टेंस फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, x1 - x2 का स्क्वायर प्लस
y1 माइनस y2 का स्क्वायर, और ये किस में होता है हमारे पास, रूट में आ जाता है ना। आपने हो सकता है x2 माइनस x1 भी, y2 माइनस y1 वो भी सही होता है। देखो मैंने इसलिए यहाँ पे क्यों लिखा, यहाँ पे पहली वैल्यू हमारे पास क्या, जो x1 y1 है हमारे पास, ये किसकी वैल्यू होती है, x1 और y1 की, और ये वैल्यू होती है x2 y2 की, है ना। वो माइनस माइनस आ जाता है, x2 लिखता फिर माइनस आ जाता है, इसलिए मैंने क्या पहले x1 माइनस x2 लिख लिया। हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है, चाहे x2 माइनस x1 लिखो चाहे x1 माइनस x2 लिखो, अगर स्क्वायर लगा तो वो वैल्यू पॉजिटिव भी हो जाती है, ठीक है। इसलिए हमने पहले x1 माइनस x2 लिख लिया, और यहाँ पे y1 माइनस y2 डिस्टेंस निकाल लो इनकी। तो एक पॉइंट ये है, तो x1 ये है a, तो a माइनस यहाँ पे कितना है, माइनस है x2, तो माइनस माइनस ये कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो a का स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखो b है, तो b माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे a प्लस a कितना हो जाएगा, 2a का होल स्क्वायर, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 2b का होल स्क्वायर। देखो इसको अगर सॉल्व करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4a का स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा 4b का स्क्वायर। यहाँ से आप देखो 4 कॉमन निकल जाएगा, तो बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। सॉरी ये सारा रूट में आएगा अभी हमारे पास। 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, तो 2 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बच जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 4 हमने कॉमन निकाल लिया है a स्क्वायर b स्क्वायर से, और 4 का स्क्वायर रूट हमको पता है 2 होता है। तो हमारे पास इसका जो आंसर आएगा वो कौन सा वाला हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी वाला, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5th। In the given figure, PQ and PR are tangent to a circle centered at O if QPR 35 degree and QOR is equal to, देखो आपको PQ and PR, ये देखो PQ और ये PR टू टेंजेंट दे रखी है ना। उसके बाद आपको क्या दे रखा है, सेंटर O दे रखा है, और QPR ये वाला एंगल आपको 35 डिग्री दे रखा है। आपको क्या निकालना है, QOR, देखो QOR ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, तो वो इजीली कर सकते हो। देखो अगर आपको ये टेंजेंट दे रखी है PQ और PR, तो आपको पता है कि जो टेंजेंट होती है रेडियस के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक है। अब देखो प्रॉपर तो आपको सॉल्व करना है नहीं, चीज़ों को समझ लो सिर्फ। यहाँ पे 90 डिग्री है, यहाँ पे भी 90 डिग्री है, तो देखो ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है PQOR, ठीक है। और क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगलों का सम कितना होता है, 360 होता है। तो अब देखो यहाँ पे ये 90 है, ये 90 है, तो 180 तो यहीं से माइनस कर दो, ठीक है। 180 यहाँ से हटा तो बचा कितना, इन दोनों एंगलों का सम हो जाएगा 180, है ना। 180 प्लस 180 360 होता है। तो यहाँ पे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों का सम हो जाएगा 180, तो क्या हो जाएगा 180, है ना। सॉरी 180 में क्या हो जाएगा, ये वाला QOR और ये 35, है ना। 35 को 180 से माइनस कर दो तो ईजिली निकल जाएगा ये, है ना। अभी आपको लिखने के लिए समझा रहा हूँ, बाकी आपको इन चीज़ों को अपने मन से भी कर सकते हो ना, आपको यहीं पे रफ में भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको पता है 90 प्लस 90 ये माइनस हो जाएगा 360 में, तो बचेगा 180। 180 में से 35 को माइनस कर दो, तो 180 में से 35 जाएगा, कितना बचेगा यहाँ से, तो ये बच जाएगा 145, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी, 145 आ जाएगी, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी वाला, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 देखो आप इसका। इसमें क्या दे रखा है हमको, इफ ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR सच दैट 3AB इक्वल टू 2PQ एंड BC इक्वल टू 10 देन लेंथ QR इज इक्वल टू। देखो अब इसको कैसे करेंगे हम, देखो थोड़ा सा मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको। देखो हमारे पास क्या है, एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल दे रखा है ABC और एक ट्रायंगल दे रखा है आपको PQR। ये ट्रायंगल है हमारे पास PQR। देखो अब यहाँ पे क्या है, इसने क्या बोल रखा है, 3AB इक्वल टू 2PQ दे रखा है। देखो हमको दे रखा है 3AB इक्वल टू 2PQ। तो अगर मैं यहाँ पे AB, ये PQ मल्टीप्लाई में इधर आके किस में आ जाएगा, डिवाइड में, और यहाँ पे 2 लिखा रहे ना, तो 3 मल्टीप्लाई वाला इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, तो AB अपन PQ का रेशियो निकल जाएगा, ठीक है। यानी ये AB और PQ का रेशियो निकल जाएगा। और आपको क्या दे रखा है, BC दे रखा है, BC दे रखा है 10। तो देखो अब हमको क्या दे रखा है, ABC और जो PQR ट्रायंगल है वो क्या है, दोनों सिमिलर हैं, और सिमिलर जब भी होते हैं करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल रेशियो में होती हैं। यानी कि AB अपॉन PQ बराबर हो जाएगा किसके, BC अपॉन QR के, BC अपॉन QR के। ऐसे ही AC अपॉन PR भी हो जाएगा, बट हमको चाहिए नहीं, है ना। हमको निकालना है क्या, QR ही निकालना है ना। तो AB अपॉन PQ अभी हमने निकाल के आए हैं, 2/3 है, ठीक है। BC दे रखा है 10, यहाँ पे कितना हो जाएगा QR, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, QR का यहाँ पे हो जाएगा तो 2 इंटू QR हो जाएगा, 3 का यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू 10। तो QR इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 30, 2 मल्टीप्लाई वाले इधर किस में आ जाएगा, डिवाइड में। तो QR की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी हमारे पास, 15, ठीक है। तो हमारे पास 15 कौन सा वाला आ रहा है, B वाला, तो B वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा।
क्लियर है। चलिए अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 7। देखो 7 में आप देखो इफ़ 3 कोट ए इक्वल टू 4, ठीक है ना, ए की वैल्यू जो वैल्यू रहेगी वो 0 से बड़ी और 90 छोटी रहेगी, देन सेक ए इज इक्वल टू। देखो अब ये वाले क्वेश्चन हमने ट्रिग्नोमेट्री में 8.1 में बहुत अच्छे से कर रखे हैं, सिंपल सी थिंग है। यहाँ पे भी देखो आप, तो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, 3 कोट ए इक्वल टू दे रखा है हमको 4, ठीक है। अब देखो अगर हम एक राइट एंगल ट्रेंगल बनाएं, ये एक राइट एंगल ट्रेंगल है ना, ए एंगल है तो ए को यहाँ मान लेते हैं, बी सी अपने मन से मान सकते हैं अपन। देखो अब 3 कोट है तो कोट ए को हम क्या लिख सकते हैं, 4/3, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, देखो अब जब हम प्रॉपर सॉल्यूशन करते हैं तो के मान के करते हैं, अभी तो हमें ऑब्जेक्टिव टाइप है तो डायरेक्टली कर ले रहा हूँ मैं। तो कोट है, कोट का फॉर्मूला क्या होता है, कोट होता है उल्टा टेन का, टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस है यहाँ पे ये, ठीक है, तो बेस हो जाएगी 4 और परपेंडिकुलर ये वाली लेंथ हो जाएगी 3, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के एसी निकाल सकते हैं अपन, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम यदि लगाओगे तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेनस का जो स्क्वायर है वो परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर के बराबर होता है, स्क्वायर इधर आके रूट में आ जाएगा। तो परपेंडिकुलर कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर हो गया 16, इसको प्लस कर लो 25, और 25 किसका स्क्वायर रूट होता है 5 का, तो ये हो जाएगा 5, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो गया, हाइपोटेनस मिल गए। हमको क्या निकालना था, क्वेश्चन में हमको निकालना था सेक है। अब सेक किसका उल्टा होता है, कोस का, तो कोस का फॉर्मूला जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस, ठीक है। तो हाइपोटेनस कितनी है 5 है और बेस कितनी है 4 है, ठीक है। तो सेक का जो वैल्यू आ जाएगी वो 5/4 आ जाएगी। देखिए तो 5/4 आपका कौन सा वाला हो जाएगा, ए वाला इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर है। चलिए अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 8। इन द गिवन फिगर ट्रेंगल BAC इज सिमिलर टू। अब देखो इस फिगर में आप देखो जो ट्रेंगल BAC है, BAC यहाँ से लेके यहाँ तक, ये देखो ये BAC ये वाला ट्रेंगल किसके सिमिलर है। देखो अब ये बहुत अच्छे से हम चीज़ें पढ़ चुके हैं, है ना, 9th क्लास में भी हमने पढ़ रखी हैं, यहाँ पे भी हमने देख चुकी हैं। सिमिलर बताना है, सिमिलर में क्या होती है, करस्पॉन्डिंग साइडें इक्वल रेशियो में होती है। आपकी करस्पॉन्डिंग साइडें सही होनी चाहिए, है ना। कॉन्ग्रुएंट में तो हम कोई भी ट्रेंगल लिख देते हैं, बट सिमिलर में आपको तरीके से लिखनी पड़ेगी, जब भी जाके चीज़ें होती हैं हमारी। देखो करस्पॉन्डिंग चीज़ें देखो, करस्पॉन्डिंग एंगल देख लो। देखो यहाँ से हमने स्टार्ट किया BA, यहाँ पे आए हम, और C में, तो इसके अकॉर्डिंग तो हमको एक ही दिख रहा है। देखो ये B से स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ से हम कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, E से। तो देखो B A पे आया तो ये भी E A पे आ जाएगा, फिर B A से आया C पे तो ये कहाँ से आ जाएगा, D पे आ जाएगा। देखो 90 डिग्री मिल भी रहे हैं सारे करस्पॉन्डिंग। तो जो BAC रहेगा उसको हम क्या लिख सकते हैं, EAD लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, EAD देख लो आप, EAD, तो EAD हमारा B वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिंपली आपको देख के बताना है इस क्वेश्चन को, तो ठीक है। चलिए अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आप देखिए क्या दे रखा है, इफ़ HCF 420 एंड 189 इक्वल टू 21 देन LCM ऑफ 420 एंड 189 इज। देखो ये वाले आपका सिंपल टाइप के क्वेश्चन है ना, ये भी आप ऑलरेडी क्वेश्चन आपकी बुक में है, इस टाइप के क्वेश्चन हम कर चुके हैं। देखो हमारे पास क्या हो जाएगा, जो एक फॉर्मूला होता है हमारे पास HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर, यानी कि A इंटू B हम लिख लेते हैं, ठीक है। हमारे नंबर A और B हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखो यही फॉर्मूला आपको यूज़ करना है। देखो यहाँ पे अगर हम देखेंगे ध्यान से तो आपको HCF कितना दे रखा है 21, तो HCF के यहाँ पे 21 पुट कर लो, LCM के जहाँ पे LCM क्योंकि निकालना है। नंबर आपको 420 और 189 दे रखे हैं, यानी 420 और 189 आपको LCM निकालना है। इसको सॉल्व कर लो आप। LCM इक्वल टू कितना हो जाएगा, 420 189 डिवाइडेड बाई 21। अब इसको कैंसिल कर लो। कैसे हो जाएगा कैंसिल, हमारे पास 21, देखो 21 और 21 2 जा 42 हो जाएगा, ये 0 का 0, तो हमारे पास हो जाएगा 20 इंटू 189। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 का तो 0 हो जाएगा, 2 9 जा 18, कैरी 1, 2 8 जा 16, 1 17, कैरी 1, 2 1 जा 2, ये 3, 3780 आपका इसका आंसर आ जाएगा। देख लीजिए इसका आंसर कौन सा है, तो देखो हमारा 3780 सी वाला इसका राइट आंसर रहेगा। क्लियर है। चलिए अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 10। द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द AP -8 -5 -2 to 49 इज।
देखो आपको फोर्थ टर्म निकालना है। इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से पढ़ना, क्योंकि क्या हो जाएगा ऐसे नहीं डायरेक्टली, क्योंकि जल्दबाजी में होता है, क्योंकि जो क्वेश्चन हम कोशिश ये करते हैं जो क्वेश्चन आ रहे होते हैं उनको जल्दी से कर लो, ठीक है। आपने देखा फोर्थ टर्म भाई एपी भी दे रखी, निकाल लेंगे इजी, है ना। बट कि अगर आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़ोगे तो यहाँ पे दे रखा है फ्रॉम द एंड ऑफ द टर्म, हाँ इस टाइप का क्वेश्चन आपके बुक में भी है, ठीक है। तो फोर्थ टर्म निकालना है, लेकिन वो कहाँ से निकालना है, एंड ऑफ द टर्म, यानी पीछे से आपको फोर्थ टर्म निकालनी है, ठीक है। तो क्या करेंगे भाई, इसकी अगर फोर्थ टर्म अगर हमको निकालनी है तो देखो एपी जो हमको दे रखी है, यहाँ पे एपी जो हमको दे रखी है, एपी हमारे पास है -8 -5 -2 कहाँ तक गया, 49 तक। अगर यहाँ से अगर मैं डी निकालूँ तो डी कितना हो जाएगा, A2 - A1 होता है, तो A2 कितना है -5 और ये कितना है माइनस 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 प्लस हो जाएगा ना, A2 - A1, तो -5 इस जो फॉर्मूले का माइनस लगाएंगे और इसका माइनस प्लस हो जाएगा, तो 8 में 5 जाएगा, बचेगा 3, बड़ा नंबर प्लस का तो प्लस का साइन आएगा। तो जो डी आ रहा है ना, इन दोनों के बीच जो गैप है हमारे पास इनके बीच में, वो कितना है 3 का गैप है। तो देखो -5 -8 -5 -2 और कहाँ तक जाएगा 49 तक। अगर इसी एपी को मैं पीछे से लिख लूँ एंड तरफ से, तो क्या आ जाएगा, मेरी पहली टर्म कितनी आ जाएगी 49। अब 49 में 3 माइनस कर दो, है ना, क्योंकि अब पीछे की तरफ आ रहे हैं ना, 49 से पीछे की तरफ आना है ना, कहाँ तक आना है -8 तक। तो 3 माइनस करो कितना आ जाएगा, अगर 49 में से अगर हम क्या करें 3 माइनस कर दें तो कितना बच जाएगा 46, ठीक है। सिमिलरली हम हमारे पास और आगे करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास, तो मिल ही जाएगी एपी, तो कहाँ तक जाएगा ये -8 तक। तो हमको क्या निकालनी है, फोर्थ टर्म निकालनी है। फोर्थ टर्म का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, A4 = A + n - 1d। तो देखो हमारे पास a की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से ध्यान से समझो, a कितना हो जाएगा हमारे पास 49 यहाँ से, प्लस n तो हमारे पास 4 है -1, और d कितना हो जाएगा, देखो अब उल्टा हो जाएगा, 46 - 49 तो -3 में आ जाएगा हमारा आंसर, तो d की जगह पे आ जाएगा -3। तो यहाँ पे हो जाएगा 49 + 4 - 1 यहाँ पे 3 और मल्टीप्लाई में -3, तो ये हो जाएगा 49 + -3 3 9, माइनस करो तो 49 में 9 जाएगा, कितना बचेगा 40 बच जाएगा। तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। तो देख लो 40 है क्या इसमें, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर आप देखिए 10 वाला। तो देखो 10 में हमको यहाँ से क्या मिल गया 40, बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप में आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। इजी था, बेसिक वाले में ज़्यादा आपको ऐसे प्रॉब्लम जाती ही नहीं, और खासकर एमसीक्यू में तो जाती ही नहीं है, ठीक है। सिंपल टाइप के क्वेश्चन है। फिर भी यदि आपके कोई डाउट रह रहे हो तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है, वहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो इसी के साथ इसके 10 क्वेश्चन इस वीडियो में हो जाते हैं। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं अलग अलग डाल दूंगा पेपर आपके, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 10 तक देख लीजिए, बाकी जो 11 से क्वेश्चन रहेंगे वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वहाँ पर जाकर आप इस पेपर का कंप्लीट सोल्यूशन देख लेना, ठीक है। चलिए, तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।